प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 यानी आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना है घर्षण विद्युत के बारे में। हमारा पहला टॉपिक रहेगा घर्षण विद्युत। इसके बाद धन और ऋण आवेश, फिर इसके बाद आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और फिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण एवं मात्रक, कूलाम का नियम एवं सीमाएं तथा महत्व, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सतत आवेश वितरण, यानी सतत आवेश वितरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद विद्युत बल रेखाएं एवं इनके गुण व उपयोग। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनमें से मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही बता रहा हूँ, बाकी सभी इम्पोर्टेंट है। सभी टॉपिक अपने आप में कहीं ना कहीं जरूर आते हैं, आपको सभी बहुत अच्छे से करना है। ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा भी है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपको कुछ समझ में भी ना आ रहा हो तो केवल आपको टॉपिक ध्यान रखना है, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, फिर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, फिर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद है विद्युत फ्लक्स, फिर है गास की प्रमेय। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इसके बाद है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर एक समान आवेशित अनंत कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक। और फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा के लिए, वो मैं यहाँ से एनसीईआरटी अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपको करवा दूंगा। अधिकतम क्वेश्चन ही करवाऊंगा। इसके बाद अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विकल्प जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ मैं आपको करवा दूंगा। तो ये है अध्याय 1 की स्ट्रेटजी कि कैसे हमें पढ़ाई करना है और किन किन टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से करना है, ताकि परीक्षा में कोई भी गलती ना हो और सभी टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो ये था अध्याय 1 का इंट्रो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे और ये आपके बुक में भी हैं। तो आप इनके नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे और नोट्स मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा। तो तब आप स्क्रीनशॉट लेके उसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप अपने नोट्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने हाथ से बनाए हुए सभी नोट्स आपको दे रहा हूँ। वो हर लेक्चर में आपको मिलेंगे और समय समय पर आपको बोला जाएगा कि अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर नोट्स के साथ साथ आपको समझने के लिए भी मैं बाकी सभी चीज़ें आपको समझाऊंगा, और आपको जैसे ही समझ जाते हैं वैसे ही आपको इसका रिवीजन करते जाना है। और फिर इसके बाद एक बार हो जाने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखकर, कोई भी वीडियो लेक्चर को दोबारा देखकर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये अगर आप इस तरीके से करेंगे, मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, तो ज़रूर आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे।
थैंक यू। मिलते हैं, अब शुरुआत करते हैं अगले वीडियो से।